Hello everyone, welcome to our channel Atul Classes. I am Atul श्रीवास्तव, एजुकेटर, मेंटर एंड कैरियर कोच। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो वीडियो है शेयर के ऊपर। शेयर हम लोग अकाउंटिंग फॉर शेयर टॉपिक पढ़ रहे थे। अकाउंटिंग फॉर शेयर के अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें जानी थी लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में और लेक्चर 3 में भी। आज का वीडियो जो है वो लेक्चर 4 है और लेक्चर 4 में हम लोग कुछ बातें और बेसिक सीखेंगे और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग अकाउंटिंग की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं पता होगी तब तक अकाउंटिंग करना और समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो शेयर के अंदर और भी बातें करेंगे कंपनी अकाउंट्स में। अकाउंटिंग फॉर शेयर, देखिए शेयर की एक फेस वैल्यू होती है। हर एक शेयर की एक फेस वैल्यू होती है और उस फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, उसे रजिस्टर्ड वैल्यू भी कहते हैं और उसे फिर पार वैल्यू भी कहते हैं। तीनों वैल्यू उसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, जब कोई कंपनी किसी शेयर को इशू करती है, तो मान लीजिए कि जब भी कोई शेयर इशू होता है तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होता है नंबर ऑफ शेयर, ये क्या है, ये नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर। एक तो होता है नंबर ऑफ उसके शेयर कंपनी के और उसका पर प्राइस, उसका पर शेयर प्राइस। दो चीजें होती है जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है। तो जो नंबर ऑफ शेयर होते हैं इसको भी और जो प्राइस होता है इसको, दोनों को दो भागों में हमने बांट दिया है। नंबर ऑफ शेयर में भी तीन बातें होती हैं। जब शेयर सब्सक्राइब होता है एप्लीकेशन के थ्रू तो इसमें तीन बातें आती हैं। अब वो एप्लीकेशन या तो शेयर जितने इशू किए गए हैं उससे ज़्यादा आ जाती है। देखिए, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मोर देन इशू, जितना कंपनी ने इशू किया है उससे ज़्यादा जो पब्लिक है वो सब्सक्राइब कर देती है, उससे ज़्यादा शेयर एप्लीकेशन आ जाते हैं तो इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन इसे कहते हैं। अब अगर नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव होती है कम, किसे, इशूड से, यानी 10,000 शेयर इशू कर रही कंपनी, जिससे अगर कम एप्लीकेशन आती है, कम लोग फॉर्म भरते हैं और कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो फिर इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और इसी तरीके से दोस्तों, अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव होती है इक्वल टू इशू, जितना इशू किया उतना रिसीव हो जाए तो फुल्ली सब्सक्राइब्ड शेयर कहलाते हैं। इस तरीके से हम लोग इशू ऑफ शेयर को तीन भागों में बांटते हैं। इसी तरीके से शेयर की जो प्राइस होता है उसको भी तीन भागों में बांटते हैं। या तो इससे ऊपर प्राइस हो सकता है 10 रुपीज से, या इससे नीचे हो सकता है, या इतना ही हो सकता है। अगर दोस्तों इससे ऊपर प्राइस है एबव फेस वैल्यू, इसे कहते हैं एट प्रीमियम। क्या कहते हैं, एट प्रीमियम। अगर शेयर फेस वैल्यू से ऊपर की वैल्यू पर इशू किया जाता है तो इसे कहते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। और अगर शेयर फेस वैल्यू से कम में इशू किया जाता है इसे कहते हैं इशूड एट डिस्काउंट। क्या कहते हैं, इशूड एट डिस्काउंट। और अगर शेयर सेम वैल्यू पे इशू किया जाता है फेस वैल्यू पर ही तो इसे कहते हैं इशूड एट पार। इस तरीके से शेयर तीन केस में जर्नली इशू किया जाता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब शेयर से जो ये कैपिटल बनती है, यानी कि जो पैसा आता है, कैपिटल कितने प्रकार की होती है इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैपिटल का टाइप देख लेते हैं हम लोग, इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल में टाइप्स क्या कह दो, इसको कह दो शेयर कैपिटल के पार्ट होते हैं। टाइप्स तो नहीं कह सकते, पार्ट कह सकते। पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स नहीं है, पार्ट है। तो एक तो होता है इश्यूड, सबसे पहले इसमें होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल के अंदर एक होता है इश्यूड कैपिटल और एक होता है अनइश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल, अनइश्यूड कैपिटल, ये हो गया। इसके बाद इश्यूड के अंदर भी दो तरीके की कैपिटल आती है। एक सब्सक्राइब्ड कैपिटल
और एक अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये हो गया हमारा इश्यूड कैपिटल के अंदर। अब इसी में आता है आपका एक कैपिटल और अलॉटेड कैपिटल। अब सब्सक्राइब हो गया अगर, तो इसमें आता है दो टाइप, एक होता है अलॉटेड कैपिटल, अनअलॉटेड कैपिटल। अनअलॉटेड कैपिटल और भी समझ लीजिए। अब इसके अंदर आती हैं दो बातें अलॉटेड के अंदर, एक होता है कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, और एक होता है अनकॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल। और कॉल्ड अप कैपिटल के अंदर अगर बात करें, कॉल्ड अप कैपिटल के अंदर अगर हम बात करें तो एक होता है पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, और एक होता है अनपेड अप कैपिटल। और अनपेड अप कैपिटल को ही हम लोग कॉल्स इन एरियर कहते हैं, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे कैपिटल के टाइप्स। अब हम एक एक करके थोड़ी बातें बता देते हैं। देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रजिस्टर्ड कैपिटल। दोस्तों जब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते समय एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक कैपिटल क्लॉज होता है कि कंपनी बिजनेस कितनी कैपिटल से करेगी, भविष्य में फ्यूचर में कितनी कैपिटल से बिजनेस करेगी। तो हम लोग एक कैपिटल रजिस्टर्ड करा लेते हैं ताकि इसी के अंदर हम लोग शेयर इशू करेंगे इतनी ही कैपिटल का। तो कंपनी ने सपोज मान लीजिए कि रजिस्टर्ड करा लिया कि कंपनी 1 करोड़ रुपए से बिजनेस करेगी, तो 1 करोड़ रुपए रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो इसको कहेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। 1 करोड़ रुपए ऑथराइज्ड हो गए, ठीक है। अब 1 करोड़ में से इश्यूड कैपिटल, तो कंपनी ने मान लीजिए कि 50 लाख रुपए के, 50 लाख ऐसे लिख देते हैं, 50 लाख रुपए के शेयर इशू किए। अब मान लीजिए कि 5 लाख शेयर इशू किए, कंपनी ने 5 लाख शेयर इशू किए और एक शेयर 10 रुपए का है, तो 50 लाख रुपए हो जाएंगे ना, हो जाएंगे इस तरीके से। तो इश्यूड कैपिटल समझ में आ गया, कितना इशू हो गया? 50 लाख, तो इश्यूड कैपिटल हो गया। और जो 50 लाख कंपनी के अभी भी बचे हैं वो अनइशूड, वो अनइशूड, ठीक है। अब ये 50 लाख इशू करने के बाद इसमें से मान लीजिए कि सब्सक्राइब हुए केवल 40 लाख, 10 लाख सब्सक्राइब नहीं हुए। तो 10 लाख जो सब्सक्राइब नहीं हुए, जो जिनमें पब्लिक ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मतलब 10 लाख रुपए के शेयर पब्लिक ने नहीं अप्लाई किए, लेकिन 40 लाख के शेयर पब्लिक ने अप्लाई किए, तो ये हो गया हमारा सब्सक्राइब कैपिटल, ये हो गया अनसब्सक्राइब। अब 40 लाख में से कंपनी ने अलॉट कितने को किया? कंपनी ने केवल 30 लाख शेयर्स को अलॉट किया। अब कोई भी उसकी वजह हो सकती है, एग्जाम्पल ले लीजिए, 30 लाख अलॉट किया तो 30 लाख हो गया अलॉटेड कैपिटल और 10 लाख हो गया अनअलॉटेड कैपिटल। अब इसमें से 30 लाख में से कंपनी ने अभी 20 लाख रुपए मांगे हैं, तो 20 लाख रुपए हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी ने जनता से कितना मांगा? 20 लाख रुपए भी दे दो, तो 20 लाख हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। और 10 लाख रुपए भी नहीं मांगा है, तो 10 लाख हो गया अनकॉल्ड अप कैपिटल। ठीक, समझ में आ रही बात? अब कॉल्ड अप कैपिटल में से जनता ने, कॉल्ड अप कैपिटल 20 लाख थी, 20 लाख कंपनी ने मांगी, लेकिन जनता ने केवल 18 लाख रुपए दिए। 2 लाख रुपए पब्लिक ने अप्लाई किया था लेकिन दिया नहीं, तो 2 लाख रुपए जो नहीं दिया वही हो गया हमारा, 2 लाख रुपए जो नहीं दिया वही हो गया हमारा अनपेड अप कैपिटल या फिर कॉल्स इन एरियर। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि कैपिटल के जो शेयर कैपिटल के पार्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं और कैसे ये पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। अच्छे से इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है हमारा, इसके अंदर
उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरी, नेक्स्ट थ्योरी क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन की बात चल रही है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की यहीं पर बात कर लेते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इसके ऊपर क्या बातें बताई गई हैं शेयर के अंदर कंपनी एक्ट में। नो कंपनी कैन मेक, नो कंपनी कैन मेक अ allotment of shares, no company can make a allotment of shares until it has received minimum subscription। ये बात आपको पता होनी चाहिए, कोई भी कंपनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर नहीं कर सकती है तब तक जब तक कि ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना गेन कर ले। मतलब कम से कम इतना तो कंपनी को सब्सक्राइब करवाना ही पड़ेगा अपनी शेयर कैपिटल, तभी वो कंपनी अलॉट कर सकती है पब्लिक को, अदरवाइज उनका पूरा पैसा रिफंड कर देगी। तो देखिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रूल क्या है। नंबर ऑफ शेयर and its application money as stated in the prospectus। प्रोस्पेक्टस में जैसा लिखा, प्रोस्पेक्टस क्या होता है दोस्तों? प्रोस्पेक्टस एक प्रकार का शेयर इशू करने से पहले एक प्रकार की बुकलेट होती है, जिस बुकलेट के अंदर सारी बातें लिखी होती हैं कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का स्थान क्या है, कंपनी क्या काम करने वाली, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी के एक शेयर की वैल्यू क्या है, कंपनी कैसे शेयर इशू करेगी, कंपनी के शेयर कहाँ मिलेंगे, कैसे अप्लाई करना है, सारी बातें प्रोस्पेक्टस में लिखी होती हैं। तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस कहते हैं। अगर प्रोस्पेक्टस में नंबर ऑफ शेयर और इसकी एप्लीकेशन मनी जितना लिखी हुई है वो कि इतना सब्सक्राइब होना चाहिए तो उतना सब्सक्राइब, अदरवाइज सेबी के अकॉर्डिंग, सेबी को आपको पता ही है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू सेबी, सेबी क्या कहता है ये बात आपको याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एज पर सेबी मिनिमम सब्सक्रिप्शन should be 90% of issue price, ये बात याद रखना, इशू प्राइस ऑफ शेयर। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर नहीं कह रहा, इशू प्राइस ऑफ शेयर। फेस वैल्यू ऑफ शेयर नहीं कह रहा, फेस प्राइस ऑफ शेयर नहीं कह रहा, इशू प्राइस ऑफ शेयर। ये याद रखना, इशू प्राइस थोड़ा अंतर होता है, ये वर्ड याद रखना। तो इस तरीके से 90% की बात आपको याद रखनी है कि सेबी कहता है कि 90% शेयर, जैसे कंपनी ने कोई शेयर इशू किया, मान लीजिए 1 लाख के शेयर कंपनी ने इशू किए, तो 90,000 के शेयर सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। अगर 90,000 के शेयर सब्सक्राइब होंगे तभी कंपनी अलॉट करेगी सबको, और 90,000 से कम के शेयर अगर अलॉट सब्सक्राइब होंगे तो कंपनी अलॉट नहीं कर सकती। ये रूल है। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट बात है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। लिखिए फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। फॉलोइंग एक्सपेंडिचर should be considered while deciding minimum subscription। minimum subscription preliminary
expenses, preliminary expenses of company, commission on issue of share, commission of issue of shares, cost of fixed assets, purchase are to be working capital requirement, any other expenses, working capital requirement or any other expenses for day to day operation of business, for day to day operation of business, for day to day operation of business। जो भी ये खर्चे हैं ये कंसिडर किए जाएंगे जब भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात होगी। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट बना के आप लिखेंगे। इफ कंपनी डज नॉट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इंपॉर्टेंट बात है, इफ कंपनी डज नॉट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इफ कंपनी डज नॉट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव करती है तो जानते क्या होगा? अगर 90% अमाउंट नहीं रिसीव कर पाती है तो क्या होगा? इट हैज़ टू कैंसिल द इशू एंड रिफंड द अमाउंट। इट हैज़ टू कैंसिल द इशू एंड रिफंड द अमाउंट, मतलब पैसा वापस कर देगी शेयर होल्डर्स का, जिन्होंने अप्लाई किया, सब्सक्राइब शेयर का पैसा वापस कर देगी। दूसरा पॉइंट, कंपनी में रिजेक्ट एप्लीकेशन and such applicants will get their money back, and such applicants will get their money back within prescribed time। अभी टाइम कहाँ डिसाइड है? कंपनी एक्ट में क्या लिखा हुआ है? कितने दिनों के अंदर? प्रोस्पेक्टस में भी लिखा होगा। इफ कंपनी में डिले, जितने भी दिन के बाद लिखा होगा प्रोस्पेक्टस में कि कितने दिन के बाद कंपनी पैसा वापस कर देगी, वो सारी बातें प्रोस्पेक्टस में मेंशन होती हैं। इफ कंपनी मेक डिले, इट विल बी लायबल फॉर इंटरेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इफ कंपनी मेक डिले, अगर पैसा वापस करने में लेट करती है कंपनी, देन इट विल बी लायबल फॉर इंटरेस्ट। तो कंपनी जितना पैसा देने में लेट कर रही है उसके ऊपर इंटरेस्ट देगी कंपनी, और लायबल होगी इंटरेस्ट के लिए 4% से लेकर 15% पर एनम तक, 4% टू 15% पर एनम। अब देखिए प्रेस्क्राइब टाइम बदलता रहता है। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग प्रेस्क्राइब टाइम 1956 के अकॉर्डिंग 1956 जब कंपनी एक्ट था तो 15 डेज था, 15 डेज।
अभी ये आप समझ लो एज पर कंपनी एक्ट 1956, और एक बार चेक कर लेंगे कि 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी 2013 अपडेटेड है, उसके अकॉर्डिंग 30 डेज हो गया है क्या, एक बार इसको आप चेक करेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये एक बेसिक बातें हैं कंपनी के अंदर। जब कंपनी का शेयर सब्सक्राइब होता है तो अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया है तो कंपनी अलॉट कर देगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं कंपनी को मिला है तो कंपनी कंप्लीट शेयर को कैंसिल कर देगी, और कैंसिल करने के बाद सभी शेयर को लौटा देगी और पैसा उनका रिफंड कर देगी। पैसा रिफंड करने की जो प्रिस्क्राइब टाइम है वो 15 दिन है। 15 दिन के अंदर अगर पैसा रिफंड कर देती है तो अच्छी बात है, नहीं करती है, लेट करती है तो फिर 4% से 15% के बीच में जितना भी अमाउंट नहीं रिफंड किया है कंपनी ने उसके ऊपर उसको ब्याज देना पड़ेगा। ये रूल है। समझ लीजिए सेबी और कंपनी एक्ट दोनों ही बड़े टाइट हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड एक्ट हैं। ये एक्ट इनकी बात कंपनी को माननी ही पड़ती है, तो कंपनी किसी भी शेयर होल्डर्स के साथ गड़बड़ जल्दी नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए और भी कुछ बातें हैं बेसिक, इसको भी समझ लेते हैं, और इसी के साथ हमारा ये जो थ्योरी का टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट होने के आसपास है। एप्लीकेशन मनी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, इसकी भी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन मनी, हेडिंग डालेंगे आप एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन एप्लीकेशन मनी should not be less than 5% of nominal value, 5% of nominal value, ये बात आपको याद रखिए, 5% of nominal value of share issued, और ये बात दोनों ही कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग है, एज पर कंपनी एक्ट 1956 और एज पर कंपनी एक्ट 2013। ओके, ये आपको याद रखना, ये बेसिक बात है। लेकिन सेबी के अकॉर्डिंग, ये तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेबी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी पे क्या बात करती है सेबी? इट शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ इश्यू प्राइस। इट शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ इशू प्राइस, इशू प्राइस का 25%। ठीक है, अच्छा नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस में अंतर समझ लीजिए। नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है? नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस, जब दो वर्ड अलग अलग लिख के आए तो इसका अंतर मतलब क्या है? इशू प्राइस समझिए। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है अगर 10 रुपये का कोई शेयर है, एक शेयर, ये फेस वैल्यू भी इसकी नॉमिनल वैल्यू होती है, फेस वैल्यू भी नॉमिनल वैल्यू होती है, फेस वैल्यू भी नॉमिनल वैल्यू है। लेकिन इशू प्राइस क्या होता है? वो 10 रुपये भी हो सकता है, वो 10 और प्लस 2 यानी प्रीमियम वाला पैसा 12 रुपये भी हो सकता है, और इशू प्राइस 10 - 1 डिस्काउंट देकर 9 रुपये भी हो सकता है। तो इशू प्राइस 10, 12 या 2 9 हो सकता है। तो इशू प्राइस में चेंज हो सकता है, इशू प्राइस डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, फिर प्रीमियम पे इशू हो सकता है, पार पे इशू हो सकता है, लेकिन फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू हमेशा सेम रहती है, 10 रुपये ही रहती है। तो जब कहीं जैसे यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशन मनी, यहाँ पर क्या नॉमिनल वैल्यू का 5% से कम नहीं होना चाहिए, तो ये कंपनी एक्ट अकॉर्डिंग है, नॉमिनल वैल्यू का 5% से कम नहीं होना चाहिए, 10 रुपये का 5% से कम नहीं होना चाहिए। और जबकि यहाँ पे लिखा है कि इशू प्राइस का 25% से कम नहीं होना चाहिए, तो इशू प्राइस का 25% से कम नहीं होना चाहिए, इसका 25% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये सेबी के अकॉर्डिंग है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों ये था हमारा
एप्लीकेशन मनी पर बेसिक थ्योरी। अभी एक बात और समझ लीजिए, तो जो शेयर इशू किया जाता है उसमें और क्या बातें होती? इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर। शेयर का इशू किस लिए किया जाता है? एक तो फॉर कैश किया जाता है, कैश के लिए, क्योंकि पैसा है नहीं कंपनी में, कंपनी चलानी है, तो कैश के लिए ही इशू करेंगे आप शेयर। या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा भी अदर चीजों के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कैसे, समझिए बात को। प्रमोटर के लिए कैसे होगा? तो प्रमोटर, और दूसरा अगेंस्ट एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, अगेंस्ट एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। तो अगर प्रमोटर को आप कोई अदर देन कैश के लिए शेयर इशू कर रहे हैं तो एंट्री क्या करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो प्रमोटर से गुडविल की वैल्यू मिलती है, इसलिए प्रमोटर के लिए हम लोग ये एंट्री पास करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर कभी आपको कोई एसेट खरीदनी है तो एसेट खरीदने के लिए भी आप शेयर को इशू कर सकते हैं। मतलब शेयर का इशू या तो कैश के लिए कर सकते हैं, शेयर का इशू या तो एसेट प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, या फिर शेयर का इशू गुडविल प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं प्रमोटर से। इन तीन चीज़ों के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसकी एंट्री आगे सीखेंगे, आगे बढ़ाएंगे तब सिखाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने ये बेसिक बातें सब सीखी। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ शेयर को समझ लेते हैं, बस उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो टाइप्स ऑफ शेयर, पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल तो सीख लिया है, टाइप्स ऑफ शेयर समझते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं हम लोग। तो दो प्रकार की जनरली शेयर कैपिटल के टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर के अंदर कुछ बातें लिखेंगे हम लोग। शेयर्स विच आर नॉट अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज कॉल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होते हैं? शेयर्स हैविंग प्रेफरेंशियल राइट विद रिगार्ड टू, शेयर्स हैविंग प्रेफरेंशियल राइट विद रिगार्ड टू। क्यों प्रेफरेंशियल राइट होता है? नंबर वन आप लिखेंगे, नंबर वन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट। सबसे पहले इन्हीं को पेमेंट की जाती है, इन दोनों शेयर होल्डर में इसको पहले पेमेंट की जाती है, इसलिए इसको प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट फिक्स रेट, दिख तो रहा है आप लोगों को? ठीक, पेमेंट ऑफ शेयर एट फिक्स रेट एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल अमाउंट, रीपेमेंट। पहले कंपनी इनसे लेती है, फिर कंपनी इनको कुछ साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जैसा भी एग्रीमेंट होता है, वापस कर देती है पैसा।
यूज करके जो भी ज़रूरत होती कंपनी को, तो रीपेमेंट ऑफ, इसीलिए रीपेमेंट देगा कंपनी, रीपेमेंट कर देती है, पहले देती है फिर रीपेमेंट करती है। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल अमाउंट, कैपिटल अमाउंट, और इसे हम लोग रिडेम्पशन बोलते हैं, रिडेम्पशन बोलते हैं, रिडेम्पशन, इसे रिडेम्पशन बोलते हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और ये दोनों काम होते हैं बिफोर पेमेंट टू इक्विटी शेयर, बिफोर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने से पहले ये काम होते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डिफरेंस। और भी कुछ बातें हैं वो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेसिक है, ये लेक्चर हमारा नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ी बहुत थ्योरी की बात करके तुरंत स्टार्ट कर देंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर। तो नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच, चैनल के साथ जुड़े रहिए और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को शेयर करिए, जिससे आपके सपोर्ट से हम कुछ ऐसा कर सकें जिससे बहुत सारे गरीब बच्चों का भला हो सके, मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, मैं लोगों के लिए कुछ एजुकेशन फील्ड में ऐसे ही करता रहूँगा आप लोगों के लिए, वो भी बिना किसी फीस के, बिना किसी डिमांड के। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब भी कराइए। थैंक यू वेरी मच, सीखते रहिए और समझते रहिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके उत्तर दूंगा, आपके प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में प्रॉपर तरीके से देता रहूँगा। तो सीखते रहिए, और क्योंकि सीखना बंद तो सीखना बंद। जय हिंद, जय भारत।